हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे वैलिड परफेक्ट स्क्वायर नाम की प्रॉब्लम के बारे में। और इस प्रॉब्लम के हम लोग यहाँ पे 4 अप्रोच देखने वाले हैं। इसको किन 4 तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपने मेरी बिट मैनिपुलेशन वाली प्लेलिस्ट देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कैसे आप लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो इन अ कॉन्स्टेंट टाइम। तो यहाँ पे चौथी अप्रोच हमारी बिट मैनिपुलेशन वाली ही होने वाली है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एक आपको नंबर दिया होगा, आपको एक फंक्शन लिखना है जो आपको तब ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज आपका रिटर्न कर देना है, फॉल्स रिटर्न करना है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है आप यहाँ पे कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते हो, जैसे कि SQRT। नहीं, हम लोग math.sqrt नहीं लिख देते हैं, तो वो हम लोग को यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि आप स्क्वायर रूट नहीं चेक कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का। तो वही मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आखिर हम लोग कैसे यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं। अच्छा, हम लोग इसको अगर मान लो ये लाइन यहाँ पे ना भी लिखी होती कि बिल्ट इन हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं फंक्शन, तब भी हम लोग जो है क्या करते हैं, कुछ और तरीका ही ढूंढते, क्योंकि भाई अगर फंक्शन ही यूज़ करना तो आप लीड कोड पे आखिर कर क्या रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल पे आके देखते हैं और यहाँ पे इसके सारे एग्जांपल को समझते हैं लाइन बाय लाइन, तो हमसे क्या कह रहा है कि अगर आपका नंबर यहाँ पे 16 है, ठीक है, तो अगर 16 क्या किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बनता है क्या? तो देख लो, क्या 1 इंटू 1 16 होता है? नहीं। क्या 2 इंटू 2 होता है? नहीं। क्या 3 इंटू 3 होता है? नहीं। क्या 4 इंटू 4 होता है? हाँ यार, 4 4 जा 16 होता है। इसका मतलब 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है, मतलब किन्हीं दो नंबर को, किन्हीं दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखें कि यहाँ 14 दिया गया है, तो क्या किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में 14 आता है? जैसे 1 इंटू 1 में नहीं आएगा, 2 इंटू 2 में नहीं आएगा, 3 इंटू 3 में नहीं आएगा, 4 इंटू 4 में 16 आ जाएगा, और वो 14 के बराबर होता नहीं है। 5 इंटू 5 में इससे वैल्यू बड़ी आने लगेगी। मतलब ऐसे कोई भी दो सेम नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करने में 14 आ जाए। तो 14 का एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है, तो आंसर क्या दे देंगे? फॉल्स दे देंगे। अच्छा, अब इसके कंस्टेंट क्या है? जो नंबर होंगे आपके वो 1 से लेके कहाँ तक, 2 की पावर 31 तक हो सकता है कोई भी नंबर। आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो क्या है, सबसे पहले मैं वही आपको तुरंत बताता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी। जैसे कि हमारा नंबर क्या था, हमें अगर 16 दिया गया था तो हम लोग क्या कर क्या रहे थे, हम लोग 1 से चालू करते हैं। हम क्या कहते हैं, 1 इंटू 1 क्या ये 16 है? नहीं है। ठीक है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को उठा के मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 3 इंटू 3 9 होता है, ये भी नहीं है। 4 इंटू 4 16 होता है, और ये है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक करके चल रहे हैं, और उसके बाद हम जो है ये पता कर रहे हैं कि किन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम क्या दे देंगे, आंसर ट्रू दे देंगे। तो ये तरीका सबसे एक बेसिक अप्रोच हो सकती है जो आप यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपको मैथ फंक्शन ये लोग यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, तो मैथ की कोई फंक्शनलिटी यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। 14 वाले केस में क्या था, ऐसे हम चेक करेंगे, 1 इंटू 1 1 नहीं है, 2 इंटू 2 4 ये भी नहीं है, 3 इंटू 3 9 ये भी नहीं है, 4 इंटू 4 16, और ये जो आंसर आया है ये 14 से बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और इसके बाद जो भी आएंगे वो भी इसके आंसर नहीं होंगे, वो सारी वैल्यूज 14 से बड़ी आने वाली हैं, तो इसके से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो लॉजिक आपने कहा समझ गया होगी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं। अब जो आपने यहाँ पे लॉजिक देखा, यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लोग एक लूप लगा रहे हो। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलाओगे, 1 से लेके ऐसे आगे चलाते रहोगे। इसके बाद हर बार करोगे क्या, आई इंटू आई करोगे, और चेक करोगे कि ये जो आई इंटू आई वैल्यू आप जो कर रहे हो क्या ये इक्वल है क्या मेरे नम के। अगर ये इक्वल है तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, वरना आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अच्छा, हम कब तक आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक हमें इनका मल्टीप्लाई जो है वो बड़ा नहीं मिलने लगे नम से। मतलब जैसे 14 वाले केस में हमने क्या करा था, 1 इंटू 1 चेक करा, 2 इंटू 2 करा, 3 इंटू 3 करा। ठीक है, अब 4 इंटू 4 करेंगे, आंसर 16 आएगा। अब 16 देखो इक्वल नहीं है ना 14 के, इसका मतलब अब 4 के बाद हम कोई और वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई करने में भी हमें 14 से बड़ी ही वैल्यू मिलने वाली है, कभी 14 नहीं मिलने वाला। अब इसका मतलब है हम लोग कब तक ये लूप चलाएंगे, हम लोग तब तक ये लूप चलाएंगे जब तक हमें ये दूसरी साइड पे जो नंबर मिल रहा है ये नंबर मेरा कम हो या बराबर हो 14 के, तब तक ये लूप चलने वाला है। सिंपल है। अब इसकी अप्रोच यहाँ पे मैं आपको कोड में बता देता हूँ कि जैसे हमें यहाँ पे नम नाम का एक नंबर दिया गया है, हमने क्या करा, आई की वैल्यू 0 सेट कर ली पहले। ठीक है, अब हम जानते हैं 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हमें एन नम की वैल्यू 0 दी गई होगी तो हमें भी बताना पड़ेगा 0 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कब तक ये लूप चलाएंगे, जब तक आई इंटू आई, जब तक उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अगर कम है या बराबर है मेरे नम के, तब तक चलाओ।
अगर 14 के केस में हमारा आंसर अगर 16 आ रहा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना चेक करें, क्योंकि हम समझ गए ना हमें ढूंढना 14 है, आंसर मेरा 16 दे रहा है, तो हमें नहीं कंसीडर करना है। तो इसी केस के लिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि भाई जब तक मेरा i इंटू आई कम है मेरे नंबर से, तब तक क्या करो, चेक करो कि क्या i इंटू वाई क्या बराबर है क्या मेरे नंबर के। अगर बराबर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना हर बार एक एक वैल्यू बढ़ा दो, फिर 1 इंटू 1 चेक करो, फिर 2 इंटू 2 चेक करो, ठीक है। तो इसमें आपको लग जाएगा टाइम, ठीक है। एक ही अप्रोच हो सकती है और ये आपके लीड कोड में चल भी जाएगी, ठीक है। बट आप ये वाली अप्रोच अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो इसको हम और ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो इसको और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अभी यहाँ पे ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे SQRT फंक्शन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। SQRT अगर हमें यूज़ नहीं करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाओ और ये बताओ कि आपके पास कोई नंबर है, मान लो यहाँ पे नम है, मान लो मेरे पास नंबर है नम, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता तो मैं क्या करता हूँ, इस नम को इसके अंदर रख देता था और फिर मुझे पता चल जाता था कि उस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। जैसे 16 है तो SQRT हमें क्या रिटर्न कर देगा, 4 दे देगा, कह देगा 4 है भाई इसका आंसर, ठीक। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमें पता चल गया अगर इंटीजर वैल्यू आ रही है तो मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 16 आ सकता है। बट हम यहाँ पे SQRT का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो SQRT बैकग्राउंड में कर क्या रहा है, वो इस नंबर का क्या निकाल रहा है, स्क्वायर रूट निकाल रहा है। तो अगर हम आपसे कह दें कि नंबर का स्क्वायर रूट होता क्या है, नंबर की पावर 1/2, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि नंबर की पावर 1/2 तभी तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1/2 देखें हम तो नंबर की पावर 1/2 और 1/2 को सॉल्व करो, आंसर कितना आता है 0.5, तो नंबर की पावर 0.5। तो अगर हम उस नंबर की पावर 0.5 निकाल दें, ठीक है, और ये चेक कर लें कि जो भी मेरा आंसर आ रहा है तो वो आंसर क्या होगा। अगर 16 के केस में आंसर मेरा 4 ही तो आएगा। देखो तो हम क्या कर रहे हैं, पाइथन में कैसे लिखोगे, नंबर की पावर 0.5, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। अभी जो आंसर आया इसको चेक कर लो कि ये क्या, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है क्या ये इक्वल है मेरी इंटीजर वैल्यू के। तो बिल्कुल सही, इंटीजर ऑफ 4 जो है वो 4 ही होता है, सही है। अगर यहाँ पर हम 14 के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 14 के केस में मेरा जो आंसर आने वाला है वो यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मेरा मान लो 3.72 ऐसे कुछ भी आंसर आ रहा है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या 3.72 क्या इक्वल है मेरे इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.72 के। तो नहीं यार, इंटीजर वैल्यू होती है इसकी 3 और 3 इज़ नेवर इक्वल टू 3.72, कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम नहीं लेंगे। तो ये जो हमने लॉजिक यहाँ पे सोचा है, अब इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट निकाल लिया उस नंबर की पावर 0.5 निकाल के। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर वो स्क्वायर रूट बराबर है इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्योंकि अगर देखो स्क्वायर रूट अगर ऐसे डेसिमल में आएगा इसका मतलब ये तो पक्का है कि हम इसको दोबारा 3.2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, ये हमें पक्का पता है। बट हमें आंसर किस में चाहिए, नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज़ में चाहिए ना, 1 2 3 4 इनमें चाहिए आंसर, और जो 3.2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में नहीं चाहिए। तो एक ये अप्रोच हो जाएगी। अच्छा, एक और अप्रोच यहाँ पे है, वो कौन सी है, मैथमेटिक्स। और यहाँ पे थोड़ा और अच्छे समझो, अगर हम 1 को बोलें तो 1 हमारा 1 इंटू 1 1 होता है, तो ये हो गया यहाँ पे 1। अच्छा, 2 इंटू 2 4 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3। 3 इंटू 3 9 होता है, लिख सकते हैं 1 + 3 + 5। 4 4 16, 1 + 3 + 5 + 7, 5 5 25, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और 36 के लिए सेम अप टू 11 तक। तो ये आप सीक्वेंस देख रहे हो, ये है क्या, 1 आया, 1 + 3, 1 + 3 + 5, ठीक है। ये हो क्या रहा है, ये सारे ऑड नंबर हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके जितने भी अभी उसके पास तक ऑड नंबर हैं, 1 से लेके 16 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं, ठीक है, अगर उनमें से किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑड नंबर का सम अगर 16 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारा वो पर्टिकुलर नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 के केस में 1 + 3 + 5 + 7 जब करोगे तो 16 आ जाएगा। तो हम आगे +9 ये सब कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हमें 1 + 3 + 5 + 7 में ही आंसर मिल गया। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम सारे ऑड नंबर को ऐड कर लें और देख लें कि कभी भी उसका आंसर 16 आ रहा है क्या। अगर आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, हमारा ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो नम हमें यहाँ प्रोवाइडेड है, हमने चेक करें यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 1 है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई जैसे देखो अब हमारे पास कोई ऑड नंबर आएगा तो हमारे पास एक तरीका तो ये कि ऑड नंबर्स को जोड़ते जाओ,
या फिर उस पर्टिकुलर नंबर में ऑड नंबर को माइनस करते जाओ, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि जब तक मेरा नंबर बड़ा है 0 से, हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर में उस पर्टिकुलर ऑड नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, मान लो मेरा नंबर यहाँ पे था 8 नहीं, हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो n की वैल्यू, रुको मैं यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ, n की वैल्यू हो गई मेरी 4। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1। i मेरा ऑड नंबर है। ठीक है, तो मुझे ये तो चेक करना है कि ऑड नंबर का सम जो है वो क्या 4 होता है कि नहीं। अगर होता है इसका मतलब क्या है कि 4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे चेक करेंगे, क्या नंबर मेरा 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो नंबर में ऑड नंबर को माइनस कर दो। इसका मतलब 4 - 1 तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 4 - 1 हो जाएगा 3, और 3 को यहाँ पे नंबर में स्टोर कर दो, तो नंबर मेरा कितना हो गया, 4 से 3 हो गया। और हमारा i जो है, अब i अगली बार क्या हो जाएगा, ऑड नंबर 1 के बाद 3, तो i में हम 2 ऐड कर देंगे, तो i मेरा कितना हो जाएगा, 1 की जगह 3 हो जाएगा। सिंपल, ये चीज़ समझ में आई। फिर इसके बाद हम दोबारा लूप चलेंगे, क्या नंबर मेरा ग्रेटर है 0 से, हाँ भाई अभी भी नंबर मेरा बड़ा है 0 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नंबर बड़ा है 0 से, इसका मतलब अभी तक ऐसे कुछ हमें ऑड नंबर नहीं मिले जिनको ऐड करने पे वो नंबर बन जाए मेरा। तो हमने 3 के लिए चेक करा, फिर हमने क्या करा, 3 में हम उस ऑड नंबर को माइनस कर देंगे। 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, तो नंबर मेरा क्या बन गया, 0 बन गया। और फिर हम i को एक आगे बढ़ा देंगे, तो i 3 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर चेक करेगा क्या नंबर मेरा बड़ा है क्या 0 से, नहीं, नंबर बड़ा नहीं है 0 से, तो बाहर आ जाएंगे। और चेक करेंगे अगर मेरा नंबर 0 हो चुका है, इसका मतलब उसको कुछ ऐसे ऑड नंबर का सीक्वेंस मिला था जिनको हमने जब जोड़ा और उस नंबर में घटाया, मतलब जिनको हमने जोड़ा तो वो नंबर बन गया एक तरह से। अगर ऐसा है तभी वो नंबर क्या होगा, 0 हो गया होगा, क्योंकि हम हर बार वो वैल्यूज़ को माइनस कर रहे हैं। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू, वरना हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब सेम सिचुएशन अगर आप यहाँ पे किसी और में देख लो, किसी और लॉजिक में देख लो, ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं चलेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू की बात करें, 3 कर लें, चलो n की वैल्यू हमने बोल दी कि भाई यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या 3 मेरा बड़ा है 0 से है, तो 3 में 1 को घटा दो, तो यहाँ पर 3 में 1 को घटाएंगे तो नंबर हो गया मेरा 2। i को 2 बढ़ा दो, जो मेरा नंबर है ऑड नंबर वो अगली बार हो गया 3। फिर चेक करा, क्या 2 मेरा बड़ा है 0 से है, तो हम क्या करेंगे, 2 में जो नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर है उसको घटा दो, 2 - 3, तो मेरा n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 - 3 मतलब -1। और यहाँ पे i की वैल्यू 2 और बढ़ जाएगी, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 और फिर 3, और फिर अब क्या हो गई i की वैल्यू 5 हो गई है। फिर चेक करेंगे क्या नंबर मेरा बड़ा है 0 से, ऐसा तो नहीं, नंबर तो -1 हो चुका। बाहर आएंगे, चेक करेंगे क्या नंबर मेरा 0 है, 0 नहीं है। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर जो था हमें दिया गया था, ये हमारा क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक ये अप्रोच हो गई मेरी। तो अब जो इसकी चौथी अप्रोच है, हमने अब 3 अप्रोच देख रखी हैं, ठीक है, तो तीनों आपकी चल जाएंगे लीड कोड पे। चौथी अप्रोच आप इसको बिट मैनिपुलेशन का यूज़ कर भी कर सकते हो। ठीक है, आप जो बिट मैनिपुलेशन के लिए इसके मैंने सारे वीडियोस जो हैं वो बना रखे हैं, और ऑलरेडी इसके लिए प्लेलिस्ट जो है आपके आई बटन पे आ रही होगी, तो आप वहाँ पे जाके बिट मैनिपुलेशन के वीडियोस देख सकते हो। उस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप आसानी से परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हो गए, ठीक है, और पावर ऑफ 2 वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली वहाँ पे निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर ये कंटेंट जो है क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा बिट मैनिपुलेशन वाला। तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना पड़ा है, तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हो। ठीक है।